काफी समय पहले से जॉन्सगंज इलाके के मोतीराम बिल्डिंग में सरकारी स्कूल संचालित था, जहां पर बच्चे अध्ययन करते थे। लेकिन बारिश के समय में ये भवन जर्जर हो गया, जिसकी वजह से इसे जमींदोज करना पड़ा और उसके बाद अब नए भवन का निर्माण होगा। विधायक अनीता बदल ने बताया कि डीएमएफटी फंड से करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास समारोह सोमवार को किया गया। इस मौके पर विधायक बदल ने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गत दिनों उन्होंने झूठी वाहवाही लूटने के उद्देश्य से इस समस्या को जिला प्रशासन के समक्ष दर्ज कराया, जबकि हकीकत यह है कि इस जमीन का पट्टा और टेंडर की प्रक्रिया पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ड्राइंग भी बेहतर तरीके से बनाई गई है, नक्शा जिस तरह का है उसी तरह से सही तरीके से काम होगा और करोड़ रुपए की राशि उन्हें प्राप्त हुई है। यदि पैसा दिया होता तो शायद भवन बन करके तैयार हो जाता, लेकिन डीएमएफटी का पैसा भी पिछले 5 साल हमेशा से ही कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री थे रघु शर्मा जी, उनकी विधानसभा में ही खर्च होता रहा था। सारा पैसा डीएमएफटी का वहीं जाता था। ये सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डीएमएफटी का जो फंड है वो सभी विधानसभाओं को बराबर वितरित हुआ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी नहीं, बहुत हर्ष है कि मैंने अजमेर दक्षिण में 10 डिस्पेंसरीज हैं, शहरी स्वास्थ्य केंद्र 10 हैं। जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तब 5 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के खुद के भवन थे। करोड़ रुपए की राशि जो भूतो न भविष्यति। कभी कोई विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिली, परंतु हमने विषय की गंभीरता को देखते हुए ये विषय प्रशासन के सामने बहुत गंभीरता से उठाया और उसके कारण से 15 करोड़ रुपए की राशि मिली। राशि मिलने के बाद में टेंडर हुए, निविदाएं आमंत्रित हुई। जो समय लगता है निविदाएं आमंत्रित करने में, क्योंकि 15 करोड़ की जितनी बड़ी राशि होती है उतना समय लगता है निविदा आमंत्रित करने में, तो 3 महीने विधानसभा के उसमें निकल गए। अब जाकर के वर्क ऑर्डर जारी हुआ है और 1 करोड़ 75 लाख रुपए का संपूर्ण भवन इस विद्यालय के लिए बनकर के तैयार होगा, मिडिल स्कूल का, और बहुत सुंदर भवन बनकर के तैयार होगा जैसा डिजाइन ड्राइंग हमने किया है। मुझे ये बताते हुए भी खेद है कि यहाँ कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों ने कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया है ना, वो ज्ञापन सिर्फ दिखाने मात्र के लिए था, क्योंकि इस स्कूल के टेंडर हो गए हैं, इस स्कूल का पट्टा जारी हो गया। ये प्रधानाचार्य को भी पता थी बात और ये विद्यालय के सभी शिक्षकों को पता है, सब क्षेत्रवासियों को पता है कि इसका पट्टा मिल गया। जो तो पट्टा नहीं मिल रहा था पिछले 40 साल से, उनकी सरकार क्या कर रही थी 40 सालों में, जब उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद हमने पट्टा भी जारी किया, पैसे भी जारी किए, लेकिन थोटी वाहवाही के लिए, थोटे दिखावे के लिए जो लोग ऐसा करते हैं, ईश्वर उनको कभी इसका फल नहीं देता है। इस मौके पर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा के साथ ही शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चना कर भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।